हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पे लर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने इंग्लिश को, और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं। एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं हम, एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं, एक नए तरीके से समझ रहे हैं। तो इस जर्नी में आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि स्टार्टिंग में, क्योंकि एक डिफरेंट मेथड है पढ़ने का, एक डिफरेंट तरीका है, पर ये मेथड इतना 100% एक्यूरेट और एक इतना 100% बढ़िया मेथड है ये, जिससे कि आपको इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। इससे पहले हम लोगों ने सारे जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन हम पढ़ चुके हैं और हमने उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी की थी। आप लोगों ने उसे 5 टाइम्स कर लिया होगा, है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज को 5 बार आप लोगों ने कर लिया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग साथ साथ पढ़ते चले जाएं, साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं, और जितना ज़्यादा आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने एक नए तरीके से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने का। तो मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे, और 100% मार्क्स भी स्कोर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, रूल्स हैं, वो क्या हैं, रूल्स को याद कर लिया है, थ्योरी को याद कर लिया है, लेकिन आपको भी पता है कि लैंग्वेज रूल्स में बांधी नहीं जा सकती। आपको उस लैंग्वेज के लिए अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक पढ़ लिया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, अब हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन की फॉर्मेशन कैसे होगा, किसी भी नाउन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। किसी भी नाउन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। दिया गया है नाउन फाउंड बाय द फॉलोइंग वेज। फॉलोइंग तरीकों से हम नाउन को बना सकते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से कैसे बना सकते हो? जैसे काइंड प्लस नेस। बोले मैडम मुझे तो एडजेक्टिव पहचानना भी आता ही नहीं है। अभी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। काइंड प्लस नेस क्या बन गया? काइंडनेस। और नेस किसका सफिक्स होता है? नेस नाउन का सफिक्स होता है। मुझे पता है कि सफिक्स आप लोगों ने याद कर लिए हैं, सब ने। हाथ ऊपर करो जिसने कर लिए हैं भाई, सबके सब स्टूडेंट्स। अब बोले मैडम आपको तो दिखाई नहीं देता है, मुझे पता चलता है कौन हाथ ऊपर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑनेस्ट प्लस वाई, ऑनेस्ट प्लस वाई क्या हो गया? ऑनेस्ट प्लस वाई, ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, ठीक है। वर्ब से बना है, वर्ब से बना है ओबे प्लस ENCE, है ना। तो क्या बन जाएगा? ओबीडियंस। ग्रो प्लस TH, ग्रो प्लस TH क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगी हमारी, ग्रोथ। फिर अनदर नाउन से भी बना सकते हैं आप। चाइल्ड प्लस हुड क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड हो जाएगा। स्लेव प्लस RY क्या हो जाएगा? स्लेवरी, गुलामी हो गया है, ठीक है। तो ये वर्ड दिए गए हैं। हमने अब तक क्या किया? सबसे पहले हमने वर्ड की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसको आइडेंटिफाई किया कि कैसे हम पहचानेंगे। फिर हमने कहा कि अगर कोई शब्द नाउन नहीं है तो नाउन कैसे बनेगा। भाई इतने तरीके जब हमें समझ में आ गए हैं तो इससे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। एक वर्ड के लिए इतने ऑपरेशंस हमने कर लिए हैं, और 4th हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इससे ज़्यादा भाई क्या किया जा सकता है एक वर्ड को लेकर। अभी तक हम सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी हाई लेवल की एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम भाई आज का हमारा सेशन। देखो, मेक नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। सबसे पहले हम किससे बना रहे हैं? एडजेक्टिव से। आपको पता है कि तुम्हारा मेरा से मैच करना होता है, ठीक है। तुम्हारा मेरा से मैच करना होता है नाउन को। तो चेक करते जाएंगे, जो नहीं होगा, वैसे पहली बात तो ये नाउन है ही नहीं, तो तुम्हारा मेरा से मैच नहीं होंगे, तो हम इसका नाउन फॉर्म करके लिखेंगे, ठीक है। देखें, तुम्हारा लॉन्ग मेरा लॉन्ग होता है क्या? तुम्हारा लंबा मेरा लंबा होता है? या तुम्हारी लेंथ मेरी लेंथ, तुम्हारी लंबाई मेरी लंबाई होता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए वाइज, है ना, तुम्हारा वाइज मेरा वाइज होता है क्या, या फिर क्या होता है, तुम्हारी विजडम मेरी विजडम, तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि, ठीक है, तुम्हारी विजडम मेरी विजडम। नेक्स्ट देखा जाए जस्ट, जस्ट दिया गया है, बोलते जाया करो मेरे साथ साथ बोलते जाओ, तुम्हारा जस्ट। पहली बात तो देखो जस्ट जो है, अब जस्ट के पार्ट ऑफ स्पीच को अगर देखा जाए तो जस्ट जो है, यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा शायद ये पेन, हाँ, जस्ट जो है वो अभी के सेंस में होता है, अभी, है ना, तो अभी के सेंस में ये एडवर्ब होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। एक जस्ट होता है, देखो जस्ट किंग मतलब न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण राजा, एक जस्ट किंग, एक न्यायपूर्ण राजा। अब देखो नाउन के पहले ये क्या बनकर आ रहा है, एडजेक्टिव बनकर आ रहा है, इसे भी नोट कर लो। देखो वर्ड्स अपने मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच कैसे चेंज करते हैं, कितने बढ़िया तरीके से देखो बताया गया है, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो जस्ट दिया गया है, अब जस्ट तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो हमारा जो नाउन है वो क्या होगा, तुम्हारी जस्टिस मेरी जस्टिस, तुम्हारा न्याय मेरा न्याय, तुम्हारा न्याय मेरा न्याय, ठीक है। तुम्हारा डार्क मेरा डार्क होता है क्या, तुम्हारा डार्क मेरा डार्क, बताओ, वेरी गुड। तुम्हारा डार्क मेरा डार्क नहीं होता, तुम्हारी डार्कनेस मेरी डार्कनेस, अंधेरापन डार्कनेस, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग मेरी स्ट्रॉन्ग होता है क्या, तुम्हारी शक्ति में तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति होता है, या तुम्हारा शक्तिशाली तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं होता। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति, तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ। बोले मैडम मुझे तो बनाने आ ही नहीं रहे, तो कैसे आज ही आ जाएंगे, लैंग्वेज है, धीरे धीरे आएगा सब कुछ, आज ही नहीं आ जाएगा। एक नए तरीके से लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नए तरीके से वर्ड्स को चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आज ही नहीं सीख जाओगे सब कुछ, ठीक है। तुम्हारा फ्री मेरा फ्री, सही है क्या, तुम्हारा फ्री मेरा फ्री, या क्या हो जाएगी, तुम्हारी फ्रीडम मेरी फ्रीडम, तुम्हारी स्वतंत्रता मेरी स्वतंत्रता, ठीक है, तुम्हारी फ्रीडम मेरी फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट देखें डिसेंट, डिसेंट बोलते जाओ, देखो तुम्हारा डिसेंट मेरा डिसेंट तो नहीं होता है, तो फिर क्या होना चाहिए बताओ जरा, तुम्हारा डिसेंट, इसका मीनिंग होता है शालीन, लेकिन तुम्हारा शालीन मेरा शालीन तो नाउन नहीं होती, तो फिर क्या होनी चाहिए, तुम्हारी शालीनता मेरी शालीनता, याद करके बताओ, तुम्हारी डिसेंसी मेरी डिसेंसी। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें टी हटाकर CE या CY लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, नया वर्ड यानी नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे साइलेंट से क्या बन सकता है, टी हटाकर साइलेंस, चुप्पी, तुम्हारी साइलेंस मेरी साइलेंस। क्या तुम्हारी साइलेंट मेरी साइलेंट होता है क्या, नहीं होता है। अब अगर हमें दिया जाए अर्जेंट, टी हटाकर क्या लगा देंगे, CY, क्या बन गया, अर्जेंसी, अर्जेंसी, तुम्हारी अर्जेंसी मेरी अर्जेंसी, देखो नाउन बन गया। तो टी हटाकर CE या CY लगा दें तो भी नाउन बन जाता है, वैसा ही इसमें हुआ है। देखो डिसेंट से क्या बन गया, डिसेंसी। एक बार इसको नोट कर लो भाई, फिर हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, इसको नोट कर लो भाई। वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखें, स्वीट से क्या हो जाएगा, तुम्हारी स्वीट मेरी स्वीट होती है, या तुम्हारी स्वीटनेस मेरी स्वीटनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तुम्हारी इग्नोरेंट मेरी इग्नोरेंट,
वैसे ये शब्द तो आपको समझ में आ गया होगा, तुम्हारी इग्नोरेंस, टी हटाकर सीई, देखो अनजानापन कह सकते हैं आपको। इग्नोरेंट का मीनिंग होता है अनजान, देखो हिंदी में भी मीनिंग बदल रहे हैं। एडजेक्टिव का मीनिंग अलग है, नाउन का मीनिंग अलग है। मैंने अभी आपको एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तुम्हारी वाइड मेरी वाइड होता है क्या, या तुम्हारी विड्थ मेरी विड्थ होता है, तुम्हारी विड्थ मेरी विड्थ। वेरी गुड, बोलते जाओ मेरे साथ साथ बोलते जाओ। तुम्हारी पुअर मेरी पुअर होता है क्या, तुम्हारी पुअर मेरी पुअर नहीं। तुम्हारी गरीब मेरी गरीब नहीं होता है, तुम्हारी गरीबी मेरी गरीबी। वेरी गुड, कुछ को तो याद भी आने लगा है। तुम्हारी पॉवर्टी मेरी पॉवर्टी, तुम्हारी गरीबी मेरी गरीबी, यहाँ तक नोट कर लो। वेरी गुड। ठीक है, तुम्हारी पॉवर्टी मेरी पॉवर्टी। नेक्स्ट देखें, तुम्हारी ब्रॉड मेरी ब्रॉड होता है क्या, वेरी गुड। तुम्हारी ब्रॉड मेरी ब्रॉड नहीं होता, तुम्हारी ब्रेथ मेरी ब्रेथ होता है, ठीक है। तुम्हारी ब्रेथ मेरी ब्रेथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तुम्हारी वेकेंट मेरी वेकेंट होता है क्या, वेकेंट मैंने रिक्त होता है, ठीक है। तुम्हारी रिक्त या तुम्हारी खाली मेरी खाली तो नहीं होता है। टी हटाकर, वेरी गुड, कुछ को तो याद भी आ गया। तुम्हारी वैकेंसी मेरी वैकेंसी, तुम्हारी रिक्तता मेरी रिक्तता, मतलब जहाँ पे खाली जगह होती है उसे कहा जाता है वैकेंसी, है ना। जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है ना। वेरी गुड, बताते जाओ साथ साथ। नेक्स्ट देखें, तुम्हारी सेन मेरी सेन, तुम्हारी सेन, देखो तुम्हारी सैनिटी मेरी सैनिटी होता है, तुम्हारी बुद्धि। अच्छा, इनसेन सुना है ना, इनसेन, इनसेन का मतलब होता है पागल और सेन का मतलब होता है बुद्धिमान। तो इसका जो नाउन है वो क्या होगी, सैनिटी, बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाय लिखा हुआ है, तुम्हारी हाय मेरी हाय तो नहीं होता, क्या होता है जरा फटाफट से बताओ, क्या हो जाएगा। तुम्हारी हाइट मेरी हाइट, तुम्हारी हाइट मेरी हाइट, ठीक है। तुम्हारी हाइट मेरी हाइट, तुम्हारी लंबाई मेरी लंबाई। नेक्स्ट बताएं, तुम्हारी शॉर्ट मेरी शॉर्ट, या तुम्हारी शॉर्टनेस मेरी शॉर्टनेस, तुम्हारी शॉर्टनेस मेरी शॉर्टनेस। वेरी गुड। नेक्स्ट का बनाओ, तुम्हारा ब्रेव मेरा ब्रेव होता है क्या, क्या हो जाएगा। तुम्हारा ब्रेव मेरा ब्रेव होता है क्या, या फिर क्या हो जाएगी, तुम्हारी ब्रेवरी। अब देखो ब्रेव, अगर मैं इसको देखूं बोले एडजेक्टिव है तो देखो अ ब्रेव गर्ल, अ ब्रेव गर्ल। देखो गर्ल नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जगह नाउन के पहले आती है, ये मैंने आपको बताया था। एक बहादुर लड़की, एक बहादुर लड़की, तो ये तो एडजेक्टिव है, बहादुर है ना, बहादुर तो एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे तो तुम्हारा बहादुर मेरा बहादुर नाउन चाहिए। तुम्हारा बहादुर मेरा बहादुर तो नहीं लग रहा है सही, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बहादुरी मेरी बहादुरी, तुम्हारी बहादुरी मेरी बहादुरी, ब्रेवरी, ठीक है। क्लियर हुआ। तुम्हारी बिटर मेरी बिटर होता है क्या, तुम्हारी बिटर मेरी बिटर। तुम्हारी कड़वाहट, तुम्हारी, जैसे देखो क्या होता है, इसका जो है ये तो बिटर माने होता है कड़वा, तुम्हारा कड़वा मेरा कड़वा तो नहीं होता, तुम्हारी बिटर मेरी बिटर तो नहीं होता, तो फिर क्या होता है, क्या होता है, तुम्हारी बिटरनेस मेरी बिटरनेस। देखो कड़वापन, कड़वापन कहते हैं इसको, तुम्हारी बिटरनेस मेरी बिटरनेस, ठीक है। कड़वाहट, कड़वापन भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो मीनिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, एडजेक्टिव
से नाउन, स्पेलिंग भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो रहे हैं हिंदी में भी, आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, यंग, तुम अब देखो, अगर मैं बोलूँ, अब इसको यंग को देखूँ अगर, तो मैं क्या बोलूँगी, देखो यंग मैन, यंग मैन नाउन है और ये एडजेक्टिव है, एक युवा आदमी, यंग मैन। अब एडजेक्टिव है युवा, तो तुम्हारा युवा मेरा युवा नहीं होता, ये होता है तुम्हारा यूथ मेरा यूथ। ठीक है, और यंग मैन, अब यंग तो क्या है, अब यूथ मैन होता है क्या कभी, वैसे भी देखो ग्रोथ, यूथ, ये सारी चीज़ें टीएच वाली जो होती हैं वो भी नाउन में होती हैं। अब मैंने टीएच आपको सफिक्स में क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि कई बार इस ये जो वर्ड है टीएच वाला वो नाउन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी केस भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताएं, तुम्हारी गुड मेरी गुड, नहीं याद आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ को तो याद आने भी लग गया है, तुम्हारी गुडनेस मेरी गुडनेस, तुम्हारी अच्छाई मेरी अच्छाई, तुम्हारी गुडनेस मेरी गुडनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तुम्हारी डीप मेरी डीप होता है क्या, गहरा, डीप माने होता है गहरा, तो तुम्हारा गहरा मेरा गहरा तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, तुम्हारी गहराई मेरी गहराई, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी डेप्थ मेरी डेप्थ, तुम्हारी डेप्थ मेरी डेप्थ। नेक्स्ट देखें, ट्रू, तुम्हारा ट्रू मेरा ट्रू होता है क्या, वेरी गुड, बताओ ज़रा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रूथ मेरा ट्रूथ, तुम्हारा सत्य मेरा सत्य। देख लो भाई, ये नोट कर लो सारे के सारे, वेरी गुड, नोट करो ये। नोट कर लो, नोट करो फटाफट, वेरी गुड। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, एक काम अपने को और करना है, वो काम आपको क्या करना है कि आप लोगों को इस पूरे को 5-5 बार पढ़ के देखना है, ऐसे ही तुम्हारा मेरा के साथ मैच करते हुए। पहली बार देख के कर लो, ठीक है, वैसे बिना देखे करो तो ज़्यादा अच्छा है और वर्ड्स भी आपको याद आते जाएंगे, मैंने आपको क्लास में करवा ही दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बोले हमें तो नहीं आ रहे हैं, एक ही दिन में नहीं आएंगे। एक ही दिन में अगर आप सोचो कि आप एक लैंग्वेज को सीख जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो आप आराम से पढ़ते चले जाइए मेरे साथ, इतनी गारंटी है, अगर आप मेरे किसी स्टूडेंट से भी मिले होंगे तो वो भी आपको बता देंगे, इतनी गारंटी है कि आप लोग पूरी बढ़िया तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे जब तक हम ये क्लासेस जो हैं वो ओवर करेंगे तब तक। तो साथ साथ पढ़ते जाइए, मोरल को पॉजिटिव करते हुए, बहुत खुश होते हुए, खुद भी खुश रहना है, खुद पे भी भरोसा करना है, अपने टीचर पे भी भरोसा करना है और भगवान पे भी भरोसा करना है कि इस बार तो हम इंग्लिश सीख ही जाएंगे। और इंग्लिश सीखने का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, लिसनिंग भी होता है, ठीक है, स्पीकिंग भी होता है, रीडिंग भी होता है, राइटिंग भी होता है। जब ये चारों चीज़ें आप सीख जाते हैं तब आप एक लैंग्वेज को सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको इतने बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही हैं, ठीक है। आगे करें। अब देखो, बोले इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, दिया गया है ये हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगी, सबसे पहले मुझे एक काम दिया गया है, वो ये दिया गया है कि बोले इसमें देखकर बताओ। सबसे पहले टीचर्स ये कहते हैं कि आप लोग क्या करो, आप लोग 2 बार पढ़ो, जहाँ से अच्छा ना लगे वो वाला जो है वो एरर है। लेकिन 100% एक्यूरेसी आती कैसे है, 100% एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आपको पता होगा कि मेरे क्वेश्चन को गलत या सही करने का रीज़न क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, तब आप 100% एक्यूरेसी ला पाएंगे। अब देखो, दिया गया है एन ऑनेस्टी पर्सन। अब पर्सन हमारा नाउन है, बोले मैडम ने बताया था ये नाउन है, और ऑनेस्टी हमारा क्या है, एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव है, पहली बात तो तुम्हारी ऑनेस्टी, मेरी ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी, मेरी ईमानदारी, क्या बता रहा है खुद को? अरे भैया ये तो खुद को नाउन बता रहा है, अरे भैया ये तो खुद को नाउन बता रहा है, नाउन बता रहा है। तो मैंने अभी आपको पहली क्लास में ये बताया था, सिर्फ इतनी सी बात बताई थी कि नाउन के और इस आर्टिकल, इसे आर्टिकल कहते हैं, अ, एन और द को, इसके पहले जो लगा होता है वो जगह एडजेक्टिव की होती है, जगह एडजेक्टिव की है, लगा है नाउन, बिल्कुल गलत है। वर्ड की जगह गलत है तो उसका जो मीनिंग है वो भी गलत हो गया है ना। एक ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, पर्सन कह रहे हैं, तो जब प्लेस ही गलत है, वर्ड की प्लेस ही गलत है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया है? सबसे पहले हमने पता किया है प्लेस, सबसे पहले पता किया है प्लेस की वर्ड कहाँ पे आएगा। फिर सेकेंडली हमने वर्ड को आइडेंटिफाई किया, देखो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं हम। थर्ड हम कर रहे हैं फॉर्मेशन कर रहे हैं, और फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई इससे ज़्यादा क्या करेंगे एक क्वेश्चन के लिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बोले आगे वाली बात आपको अभी समझ नहीं आएगा, पूरा सेंटेंस अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको अभी मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको वर्ड्स बताए हैं, तो वर्ड्स ही आपको समझ में आएंगे। तो ये समझ में आ गया। देखो यहाँ एडजेक्टिव की जगह लगा नाउन है, गलत है, ठीक है। आगे देखें, ब्रिंगिंग बैक टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इज। अब देखो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये ट्रिपलेट है जिसमें ये नाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये आर्टिकल होता है, जो हम पहली फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जो हमारा फर्स्ट सेशन था तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो कंसर्न्ड को देखा तो बोले ये नाउन होना चाहिए। बोले तुम्हारा कंसर्न्ड, मेरा कंसर्न्ड नहीं होता, ठीक है। कंसर्न्ड का मतलब होता है संबंधित, तुम्हारा संबंधित, मेरा संबंधित तो नहीं होता। बिगेस्ट कंसर्न होता है, कंसर्न माने चिंता, कंसर्न्ड मतलब चिंतित, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमारी बिगेस्ट कंसर्न है, बिगेस्ट चिंता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया कंसर्न। अब कितना इजीली, अब मुझे अगर कोई ये कह दे ना कि क्वेश्चन तुमने गलत अटेम्प्ट किया है, तो मैं उसको गलत कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ नाउन आएगा, मैंने नाउन लगा दिया है यहाँ पर, तो दिक्कत क्या है? गलत हो ही नहीं सकता। अगर एग्जामिनर भी हमें बोलता है कि ये गलत है तो हम उसे गलत ठहरा सकते हैं, भी गलत नहीं होता। और यही तरीका है 100% एक्यूरेसी का, यही एक तरीका है कि आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए भैया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, वेरी गुड, इसे नोट कर लीजिए, वेरी गुड। नोट कर लीजिए, वेरी गुड, ठीक है। नोट कर लिया है सबने? आगे बढ़े, ये वाले क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कहाँ तक कर लिया था हमने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन हमने फॉर्मेशन में कर लिया है, ठीक है। इस सेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है फर्स्ट, इस सेशन के अंदर नहीं, या कह सकते हैं अब तक हमने पढ़ा है सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो पढ़ लिए हैं, उनकी डेफिनेशन। बोले मैडम आगे नहीं करवाओगे? पूरे चैप्टर करवाएंगे इसके, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ लिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। थर्ड हमने पढ़ लिया है फॉर्मेशन ऑफ नाउन। किस किस से फॉर्मेशन किया है? एडजेक्टिव से, वर्ब से और नाउन से। बोले मैडम और किसी से क्यों नहीं किया?
बोले प्रीपोजिशन में और नाउन में कंफ्यूज हो सकते हो क्या तुम कभी? प्रीपोजिशन और नाउन में कंफ्यूज हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो और किसी से फॉर्मेशन कराने का मतलब है क्या? क्या कंजंक्शन से और नाउन से आप कंफ्यूज हो सकते हो? नहीं। बट से और काइंडनेस से कोई कंफ्यूजन हो सकता है आपका? नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इन तीनों से करवाया है। फोर्थ, हमने इसकी प्लेस भी डिसाइड कर ली थी, नाउन की प्लेस भी डिसाइड कर ली थी, उसका फॉर्मेशन भी कर लिया है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो भाई इसको क्या करना है, इसको आपको एटलीस्ट सारी एक्सरसाइजेस को 5 बार पढ़ के देख लेना है, 5 बार बोलकर देखना है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और जो एडजेक्टिव जब हम करेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। एक बात आप लोग बस ध्यान रखें, डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जो भी चीज़ें आपको कही गई हैं उन सबको आपको फॉलो करना है, सबको बहुत ही डेडिकेशन के साथ करना है। और इस मिशन के साथ कि इस बार हमने इंग्लिश सीख ही लेनी है, इस मिशन के साथ आप ये क्लास लें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी। आपको कुछ आता है नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जितनी बार आपको कहा गया है उतनी बार पढ़ना है और रफ कॉपी में नोट करना है क्लास के साथ साथ, और क्लास के बाद आप इसे फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज कर लेनी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन ही किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच।